स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंथली मल्टीबैगर में। चलिए, जैसा कि सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप अपना एनालिसिस खुद करें और प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो चलिए चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। आपको जैसा कि पता है, मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब शॉर्ट डाला था फिन केबल्स को लेकर, जिसका चैट अभी खुला हुआ है। मैंने उसमें उसको सिर्फ टारगेट और आपको बताया था कि वो किस तरफ मूव का चांसेस बन रहे हैं, लेकिन मेन पर्पस हमारा सीखना है। क्योंकि हम खुद उस चार्ट को एनालिसिस कर सकें, तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या है जिसको हम देख रहे हैं चार्ट पे, और क्यों हम इसको कंसीडर कर रहे हैं अपने पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो अब अगर आप करंटली देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म चार्ट में, तो इसने 700 to 800 का एक कंसोलिडेशन बनाया। उस कंसोलिडेशन को इसने रिजल्ट्स के बाद ब्रेक किया। रिजल्ट में सरप्राइज रेवेन्यू था। उसके बाद इसने उस 800 के लेवल को ब्रेक करा, उसको रीटेस्ट करके 1000 के लेवल पे गया। 1000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वहां से ये वापस नीचे आया। और वहां से लेकिन मतलब बड़े प्लेयर्स कोई एग्जिट नहीं होते हैं ऐसे केसेस में, सिर्फ स्मॉल रिटेलर्स हम जैसे जो लोग हैं वही 1000 के लेवल से जब जैसी बिग रेड कैंडल बनती है वो एग्जिट कर लेते हैं। तो वो होने के बाद हमने वहां पे देखा कि इसने फिर से आगे मूव किया, और 1000 के लेवल को भी ब्रेक कर लिया, और अब करंटली ये 1000 के लेवल को सपोर्ट कर रहा है। जो देखने वाली चीज़ है वो ये कि अब इसमें फिर से अर्निंग्स है 11th को, और उसमें एस्टिमेटेड अर्निंग है 10 एंड रेवेन्यू 17.55 बिलियन का है। ये एस्टिमेटेड है, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल आएगा रिजल्ट वाले दिन, फिर हमें पता चलेगा ये हम उम्मीद से बैठ रहा है, उम्मीद के एस्टिमेट के बराबर आया कि उससे कम है। तो जो करंट सिनेरियो है उसमें हमें उम्मीद अच्छी की है। तो हम लेकिन उम्मीद अच्छी की हम ये सोच के नहीं चल सकते कि सिर्फ ऊपर ही जाएगा। तो हमें पहले अपना एसएल डिसाइड करना है। जैसा कि मैंने आपको यूट्यूब शॉर्ट में बताया था, 957 इसके लिए एसएल लेके चलेंगे, और करंट लेवल 1025 या फिर 1000 तक आपको मिलता है तो एक अच्छी एंट्री है, वहां पे लीजिए। मतलब आप उसको कंसिडर कर सकते हैं चार्ट के हिसाब से। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो ये पहला टारगेट आपको 1200 की तरफ है, लेकिन 1200 में एज वो T1 है। हमें उस वक्त जब ये 1200 आता है, अगर आता है तो हमें क्या करना है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक का मुझे आपको होप है आपको बस क्लियर हो गया होगा कि चार्ट क्या कर रहा है और क्या कर रहा है। क्योंकि ये कंटिन्यूसली इस लेवल पे सपोर्ट दिखा रहा है, तो यहाँ से हमारे पास एक स्मॉल एसएल लेके हमारे पास अच्छा टारगेट मिल रहा है हमें 1200 का। लेकिन 1200 फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद मैं आपको इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है। तो आप देखेंगे कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि ये 1200 के बाद ये सेकंड टारगेट आपके लिए अराउंड 1500 तक के लिए खुल जाएंगे। लेकिन वो हम डिसाइड करेंगे बाद में कि भाई हमें 1200 आने पे क्या करना है। आप इसकी लॉन्गर पिक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, यानी कंटिन्यूसली सेल हुआ। उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में आया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसने अब वापस एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हुआ है। क्योंकि अब एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हुआ है तो इसमें भी एक एंट्री बनती है। तो अगर आप लॉन्गर पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें एज ए कप की एक फॉर्मेशन कह सकते हो आप इसको। अगर आप इन चीज़ों में ट्रेड करते हो, इन चीज़ों को जानते हो, तो ये कप की फॉर्मेशन भी बना रहा है। और अभी आप देखोगे तो इसमें ये एक्यूमुलेशन के बाद, कंसोलिडेशन के बाद अभी एक्यूमुलेशन शुरू हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। सो यहाँ पे ये स्टार्टिंग इसकी हो चुकी है। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी ट्रेड हम एक ट्रेड को मानकर नहीं चल सकते कि ये सही है कि गलत। तो क्योंकि हमें इसको देखना है तो आपको एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी पड़ेगी, वो है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग की आप देखोगे कि भाई यहाँ पे भी जो फॉल आया है इसमें अभी भी लोग मतलब छोटे वॉल्यूम्स ही आए हैं, कोई बड़ा वॉल्यूम आपको नहीं दिख रहा। बड़े वॉल्यूम सेंटर करके बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि भाई साइज के लिए आपको ध्यान रखना है पोजीशन साइजिंग का। देखिए, हर किसी का कैपिटल बराबर नहीं होता। किसी के लिए 1 लाख काफी बड़ा कैपिटल है, किसी के लिए 1 लाख बहुत छोटा कैपिटल है। तो आपको अपना कैपिटल देखना है और उससे आपको डिसाइड करना है कि भाई हमें क्या लेना है। कैसे चेक करोगे साइज? आप धन की साइड में आ जाइए, पोजीशन साइज कैलकुलेटर आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको धन का पहला लिंक मिल जाएगा। आप उस पर देखिए, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 1 लाख लिखा हुआ है। आपका जो भी कैपिटल है आप उसको चेंज कर लीजिए। इसमें यहाँ पे रिस्क 5% की रखी हुई है, आप उसको चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं।
1025 मान लीजिए हमारा एंट्री प्राइस है अभी, और 957 हमारा SC है, तो नंबर ऑफ शेयर हम बाय कर सकते हैं 73, अगर हम ये रिस्क लेते हैं तो। अगर कुछ ज़्यादा रिस्क का है या कम रिस्क का है, उस अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपका कैपिटल भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप ये पोजीशन साइज लेके चलेंगे तो आप अपना कैपिटल लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहेंगे और ज़्यादा बेटर ट्रेड कर पाएंगे। तो ये था आज के वीडियो में मेनली जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किसी चार्ट को कैसे देखना है। आप इसको देखिए, अगर आपका किस तरह का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और किसी और चार्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आप उसकी एनालिसिस करें तो भी आप शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसे कवर करने की। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि मैं 2 दिनों के अंदर ही आपको एक और शेयर हम डिस्कस करेंगे, स्टॉक डिस्कस करेंगे। वो मल्टी बैगर कैटेगरी का होगा, वो हम छोटे टाइम के लिए नहीं लेंगे, वो हम अराउंड 2 ईयर्स के आसपास का उसको टाइम देना है हमें, लेकिन उसका रिटर्न भी हम 1x 2x एक्सपेक्टेड है। मतलब काफ़ी अच्छा अभी उस सेक्टर को बेनिफिट है, और वो आगे भी काफ़ी ग्रो होने के उसके चांसेस हैं उस सेक्टर के। तो वहाँ पे आप उसको देखिए, एनालिसिस आप भी करिए, मैं उसको शेयर करूंगा, लेकिन आप अपना यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मिल जाए, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी मूव कर चुका था अपने एंटरप्राइज से, लेकिन अब वापस फॉल की वजह से वो नीचे आया है, अब करेक्ट एंटरप्राइज लेवल पे है, तो वहाँ पे उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो आप उसको ज़रूर नोटिफिकेशन अपना ऑन रखें, ताकि आपको 2 दिनों के अंदर जैसे ही मैं वही वीडियो डालूँ आपको वो मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।